पाताल भुवनेश्वर गुफा में है कलयुग के अंत का रहस्य। नमस्कार, मैं सोनी झा फ्रंटलाइन 24 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उत्तराखंड पिथौरागढ़ के जिले से करीब 90 किलोमीटर दूर गंगौली हाट के भुवनेश्वर गांव में पाताल भुवनेश्वर गुफा स्थित है। यह गुफा समुद्र तल से 1350 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। यह गुफा किसी आश्चर्य से कम नहीं। यह प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। गुफा का इतिहास। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि सर्वप्रथम सूर्य वंश के राजा और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करने वाले राजा ऋतुपर्णा ने इस गुफा की खोज की थी, जिसके बाद उन्हें वहां के नागों के राजा अधिशेष मिले थे। कहा जाता है कि इंसानों द्वारा मंदिर की खोज करने वाले राजा ऋतुपर्णा पहले व्यक्ति थे। अधिशेष ऋतुपर्णा को गुफा के अंदर ले गए, जहां उन्हें देवी देवताओं के साथ साथ भगवान शिव के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद द्वापर युग में पांडवों द्वारा इस गुफा की खोज मानी जाती है। कहा जाता है कि द्वापर में पांडवों ने भगवान शिव के साथ यहाँ चौपड़ का खेल खेला था। मान्यताओं के मुताबिक कलयुग में इसकी खोज आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने 822 ईस्वी के आसपास की थी। इसके बाद कत्यूरी एवं चंद राजों ने इसका निर्माण करवाया। भगवान गणेश का कटा सिर। मान्यता है कि यहाँ भगवान गणेश का कटा हुआ सिर रखा है। पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। इस दृश्य को देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्हीं के कहने पर भगवान गणेश के धड़ पर हाथी का सिर लगा दिया गया। लेकिन जो सिर उनके शरीर से अलग कर दिया गया था, उसे भगवान शिव द्वारा इस गुफा में रखा गया था। इस गुफा में गणेश जी का कटा हुआ सिर मूर्ति के रूप में स्थापित है। 108 पंखुड़ियों वाला ब्रह्म कमल। इसी शिलारूपी मूर्ति के ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला ब्रह्म कमल है। इस ब्रह्म कमल के पानी भी दिव्य बूंदे भगवान गणेश जी के शिलारूपी मूर्ति पर गिरती हैं। कहा जाता है कि उस ब्रह्म कमल को भगवान शिव ने ही स्थापित किया है। गुफा के अंदर का रहस्य। गुफा का प्रवेश द्वार 3 फीट चौड़ा और 4 फीट लंबा है। गुफा के अंदर कैमरा और मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। गुफा में उतरने के लिए चट्टानों के बीच संकरे टेढ़े मेढ़े रास्ते ढलान पर उतरना पड़ता है। देखने पर गुफा से उतरना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन उतरने पर शरीर खुद ब खुद गुफा के संकरे रास्ते में अपने लिए जगह बना लेती है। अंदर जाने के लिए लोहे के जंजीरों का सहारा लेना पड़ता है। इसकी दीवारों से पानी रिसता रहता है, जिस कारण यहाँ के जाने का रास्ता बेहद चिकना है। शिव जी की जटाओं से बहती गंगा शेषनाग आकार का पत्थर। स्कंद पुराण में लिखा है कि गुफा में शेषनाग के आकार का पत्थर है, जिसे देखकर लगता है जैसे उन्होंने पृथ्वी को पकड़ रखा है। जमीन के अंदर लगभग 8 से 10 फीट नीचे जाने पर गुफा की दीवारों पर हैरान कर देने वाली आकृतियां नजर आने लगती हैं। गुफा के अंदर से नीचे की ओर आती शिव जी की विशाल जटाओं के साथ ही 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन भी इस स्थान पर होते हैं। भगवान शिव की जटाओं से बहती गंगा का अद्भुत दृश्य मन को मोह लेता है। गुफा में थोड़े ही आगे जाने पर पाताल भुवनेश्वर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ दर्शन होते हैं। गुफा के अंदर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ में बद्री पंचायत की शिलारूप मूर्तियां हैं, जिसमें यम, कुबेर, वरुण, लक्ष्मी, गणेश तथा गरुड़ शामिल हैं। चट्टान में तक्षक नाग की आकृतियां भी नजर आती हैं। इस सब के ऊपर बाबा अमरनाथ की गुफा है तथा पत्थर की बड़ी बड़ी जटाएं फैली हुई हैं। नागों को जलाए जाने का हवन कुंड। आगे बढ़ने पर एक छोटा सा हवन कुंड दिखाई देता है। कहा जाता है कि राजा परीक्षित को मिले श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए उनके पुत्र जन्मेजय ने इस कुंड के सभी नागों को जला दिया, परंतु तक्षक नाम का एक नाग बच निकला, जिसने बदला लेते हुए परीक्षित को मौत के घाट उतार दिए। हवन कुंड के ऊपर इसी तक्षक नाग की आकृति बनी है। काल भैरव का जीव। इसी गुफा में काल भैरव जीव के दर्शन होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि मनुष्य काल भैरव के मुख से गर्भ में प्रवेश कर आखिरी छोर तक पहुंच जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिजात का पैर व ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक। यहाँ आगे बढ़ने पर समुद्र मंथन से निकला परिजात का पैर नजर आता है, तो ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक के दर्शन भी यहाँ होते हैं। गुफा के दाहिनी और इसके ठीक सामने ब्रह्म कपाल और
सप्तजल कुंड के दर्शन होते हैं, जिसके बगल में टेढ़ी गर्दन वाले एक हंस की आकृतियां दिखाई देती हैं। मानस खंड में वर्णन है कि हंस को कुंड में मौजूद अमृत की रक्षा करने का कार्य दिया गया था, लेकिन तालाब में आकर हंस ने खुद ही अमृत पीने की चेष्टा की, जिससे शिव जी के श्राप के चलते हंस की गर्दन हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई। चारों धाम के दर्शन होते हैं पूरे। 160 मीटर लंबी पाताल भुवनेश्वर गुफा एक ऐसा स्थान है जहां पर न सिर्फ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, बल्कि इस गुफा के दर्शन से चारों धाम जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारिकापुरी और बद्रीनाथ धाम के दर्शन पूर्ण होते हैं। इस गुफा का विस्तृत वर्णन स्कंद पुराण के मानस खंड के 103 अध्याय में मिलता है। धीरे धीरे ऊपर उठ रहा पत्थर। इस गुफा में चारों युगों के प्रतीक रूप में 4 पत्थर स्थापित हैं। इन 4 पत्थरों को 4 द्वारों का रूप माना जाता है, जिसके नाम क्रमशः मोक्ष द्वार, पाप द्वार, रण द्वार, धर्म द्वार है। इनमें से युगों के प्रतीक 3 द्वार बंद हो चुके हैं। इनमें से धर्म द्वार को कलयुग का प्रतीक माना जाता है। इस पत्थर की सबसे खास बात तो यह है कि ये पत्थर लगातार धीरे धीरे उठ रहा है। पत्थर को लेकर यह मान्यता है कि जिस दिन यह पत्थर गुफा की छत को छू लेगा, उसी दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।